कुछ केसेस में ये पीएनपी जो है वो लिंक कर रहा होता है फेडरल से। हर 2-3 हफ्ते बाद आईआरसीसी एक ड्रॉ कंडक्ट करता है। तो में आप अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हो आईआरसीसी के सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल को एक स्कोर एलोकेट कर दिया जाता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन और वीज़ा सिस्टम की, जिसमें मैं आपको इस सिस्टम का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस आएंगी जिसमें मैं इस सिस्टम के एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन उन वीडियोस की आपको 100% तभी समझ आएगी जब आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी होगी। तो अगर कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के ओवरव्यू की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, और इस वीडियो में मैं इसी चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, और वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम एक्सप्रेस एंट्री की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो कनाडा के वीज़ा की 4 मेन कैटेगरीज होती हैं: टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। तो जो विजिटर वीज़ा है इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक है आपका टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा है आपका बिजनेस वीज़ा। अगर आपने कनाडा घूमने के लिए जाना है, लाइक वेकेशन पे, या अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को मिलने, तो आप अप्लाई करोगे टूरिस्ट वीज़ा। और बिजनेस वीज़ा आप तब अप्लाई करते हो जब आपने कनाडा की बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने आना हो। लेकिन याद रखें कि दोनों वीज़ाज जो हैं वो विजिटर वीज़ा ही होते हैं, बस जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इस वीज़ा पे आप कनाडा में लीगली जॉब या पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है स्टडी वीज़ा। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वीज़ा आप तब अप्लाई करोगे जब आपने कनाडा स्टडी करने के लिए आना हो। इसके अलावा ये वीज़ा आपको जनरली पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त भी देता है, जैसे कि आप वीक में 20 घंटे तक काम भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है वर्क वीज़ा। अब वर्क वीज़ा भी 2 तरह का होता है। एक में आपको मिलता है ओपन वर्क परमिट और एक में मिलता है आपको क्लोज्ड वर्क परमिट। अब जो ओपन वर्क परमिट होता है इसमें आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जॉब कर सकते हो, इसमें आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जो क्लोज वर्क परमिट होता है उसमें आपका एम्प्लॉयर फिक्स होता है, लाइक आप उस एम्प्लॉयर के अलावा किसी और एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका वर्क वीज़ा। जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा है वो है आपका परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। ये वीज़ा आपको तब इशू होता है जब आईआरसीसी, जो कि कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी है, वो आपको पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस देते हैं। अब परमानेंट रेजिडेंस का मतलब ये है कि आप जब तक चाहो कनाडा में रह सकते हो बगैर किसी पाबंदी के। आप पढ़ाई करो, आप जॉब करो, बिजनेस करो, जो लीगल काम करना है आपने वो करो। एक तरह से आप कनाडा के शहरी होते हो, हर बेनिफिट आपको कैनेडियन सिटीजन वाला मिलता है। आपके पास वोट देने का हक नहीं होता और आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं होता। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो है वो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस या फिर पीआर है, जिसको हम यहाँ पे इमिग्रेशन भी कह रहे हैं। इमिग्रेशन लेने के 2 तरीके होते हैं, एक है थ्रू फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा है थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब कनाडा में 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरीज हैं, और हर प्रोविंस और टेरिटरी का अपना एक इमिग्रेशन सिस्टम होता है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे होते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कुछ केसेस में ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो पीएनपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएनपी कहते हैं, कुछ केसेस में ये पीएनपी जो है वो लिंक कर रहा होता है फेडरल सिस्टम के साथ, और कुछ में नहीं कर रहा होता। वो जब मैं पीएनपी की वीडियोस बनाऊंगा तो ये लिंक आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ एक अंगूठा लगाना, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगनी है आपकी, लेकिन मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा एफर्ट डालूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। अब आते हैं कनाडा के फेडरल इमिग्रेशन सिस्टम की तरफ, जो कि कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इस सिस्टम के भी आगे से 2 मेन प्रोग्राम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जो कि मेरिट बेस्ड होता है, पॉइंट बेस्ड होता है। और कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसका मेजर पोर्शन इसी प्रोग्राम से कंट्रोल होता है, और आगे जितनी भी वीडियोज आएंगी उनका ज़्यादातर फोकस इसी प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर होगा। दूसरा आपका रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स का प्रोग्राम होता है। अब ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है जिनकी अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, लाइक उनको या उनकी फैमिली को कोई लाइफ थ्रेट्स हों। फॉर एग्जांपल, जैसे अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे, या फिर यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद वहाँ पे हालात ख़राब हुए थे, अभी फ़लस्तीन और इसराइल में जैसे हालात हैं। तो इन रीजन्स के लोगों के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट एक फ़िक्स कोटा रख देती है, जिसमें यहाँ के लोग जो हैं वो कनाडा की पीआर लेके कनाडा में रह सकते हैं। इसके अलावा एक जनरल कोटा भी होता है रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स का। अब जो ये वाला प्रोग्राम है ये इनका बाकी इमिग्रेशन सिस्टम से अलग चल रहा होता है। ये इनकी कोर्ट्स डील करती हैं, आपका केस चलता है अदालत में, हेयरिंग्स होती हैं, आपको वकील हायर करना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। कुछ केसेस में 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को पीआर लेने में। और इस प्रोग्राम को
अक्सर लोग जो है वो मिस यूज़ भी करते हैं, गलत तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम जो है मेरिट बेस्ड होता है और मेरिट बनता है आपके सीआरएस स्कोर की बेस पे। अब ये सीआरएस स्कोर जो है बेस कर रहा होता है आपकी एज, आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आइल्स का स्कोर वगैरह वगैरह। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। आप सारा प्रोसेस खुद बगैर किसी एजेंट के घर बैठे कर सकते हो। इस सिस्टम में आप अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हो आईआरसीसी के सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल में आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, आपकी फाइनेंशियल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। और जब आप ये प्रोफाइल सबमिट करते हो तो आपकी प्रोफाइल को एक स्कोर एलोकेट कर दिया जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे, और आपकी प्रोफाइल जो है एक्सप्रेस एंट्री पूल में चले जाती है। अब इस पूल में आपकी तरह बेशुमार कैंडिडेट्स की प्रोफाइल होंगी। जैसे ये लेटेस्ट पोजीशन आप देख सकते हो एक्सप्रेस एंट्री पूल की, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव प्रोफाइल्स हैं और हर प्रोफाइल का अपना एक सीआरएस स्कोर होगा। अब हर 2-3 हफ्ते बाद आईआरसीसी एक ड्रॉ कंडक्ट करता है, यानी कि एक कट ऑफ स्कोर अनाउंस करता है, और जिन जिन कैंडिडेट्स का सीआरएस स्कोर उस कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा होता है उन कैंडिडेट्स को आईआरसीसी इनवाइट करता है कि अब आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर दो। फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हो और अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो और आपका बैकग्राउंड क्लीन है तो आपको फिर 6 महीने से साल के अंदर कनाडा की पीआर मिल जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि सीआरएस स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। पहले मेरा प्लान था कि मैं इसी वीडियो में वो बता दूं, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।